नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। कहते हैं कि मन ही है जो हमें सुख और दुख के झमेले में डालने वाला है, और ये मन ही तो है जो हमें किसी के पास होने का आभास कराता है। कभी हंसाता है और कभी रुलाता है, कभी सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है तो कभी किसी को पाने के लिए रात दिन जगाता है। ये मन ही तो है जो कभी किसी का नाम सुनकर ऐसे छटपटा जाता है जैसे पानी बिन मछली, और कभी किसी की याद आ जाने पर इतना व्यग्र हो जाता है मानो सारी दुनिया को जला दे। मित्रों, ये मन ही तो है जो किसी को अपना और किसी को पराया बनाता है। इसीलिए तो विद्वानों ने कहा कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसीलिए तो इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि भाई मन को शांत रखो, उसे अपने नियंत्रण में रखो। बस एक मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। लेकिन मन शांत कैसे होगा, ये कैसे हमारे नियंत्रण में आएगा, इस पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। नियम तो बहुत सारे बता देते हैं, लेकिन पक्के विश्वास से कोई नहीं कहता कि ये करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, और होता भी नहीं। मित्रों, अगर हम अस्वस्थ हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें दवा की जरूरत होती है, लेकिन दवा लेने से पहले हमें पता लगाना होता है कि हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है, मतलब हमें बीमारी क्या है। तभी तो हम उस बीमारी की दवा लेंगे और हम स्वस्थ हो पाएंगे। अगर हमें बीमारी का ही पता नहीं है तो हम उसकी दवा भी नहीं ले सकते हैं और ना ही कभी स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें अपने मन को शांत करना है या उसे अपने नियंत्रण में रखना है तो हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिर ये मन है क्या। और अगर हमें मन के बारे में जानना है तो हमें श्री कृष्ण और उनकी वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी का सहारा लेना होगा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने विराट रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि है अर्जुन, इंद्रियों में स्वम मन हूं। मतलब मन कोई साधारण नहीं अपितु साक्षात भगवान की विभूति है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने मन को नियंत्रण करना उतना ही कठिन है जितना कि भगवान को नियंत्रण करना, क्योंकि भगवान तो सबके नियंता है, भला उनका नियंता कौन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मन को नियंत्रण करना मतलब भगवान को नियंत्रण करना, तो यह तो एक प्रकार से असंभव है, लेकिन फिर भी मन को नियंत्रण में रखो, उसको अपने बस में रखना चाहिए। फिर इस प्रकार क्यों कहा जाता है, जब जो कार्य असंभव है लेकिन फिर भी उसको करने के लिए कहना या उसके पीछे भागना कहां तक सही है? तो इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटता है, उसी प्रकार भगवान की विभूति को नियंत्रण केवल भगवान या उनकी ही कोई विभूति नियंत्रण कर सकती है। हमारे करने से तो नहीं होगा, लेकिन खुद भगवान चाहे तब फिर क्या कठिनाई है। भगवान की विभूति को भगवान को या फिर कोई भगवान की सेवा करते करते जो उनकी ही विभूति हो गया हो, उसको समर्पित कर दे। और जैसे ही हम अपने मन को भगवान की विभूति समझकर भगवान को या उनके किसी जन को समर्पित करते ही सारी उलझने, सारी परेशानी, सारे अभाव, सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएगी और हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। मित्रों, इस टॉपिक पर वीडियो लंबा बनता, इसलिए केवल संक्षेप में ही सारे तर्कों को रखा गया और कई तर्कों को छोड़ा भी गया है। लेकिन यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में आपको ये सी जानकारी लेकर आएंगे कि आपको फिर कभी किसी से मन को नियंत्रण रखो या इसे शांत रखो, ये सी तमाम झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।